डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है इस प्रकार। अभिक्रिया H2O4 लिक्विड रूप में है, कन्वर्ट होती है 2XO2 गैस में एट द टेम्परेचर 300 केल्विन, और उस समय इस अभिक्रिया का जो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू होता है उसका मान दिया है 2.1 किलो कैलोरी। इंटरनल एनर्जी का मान 2.1 किलो कैलोरी तथा अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का मान क्या है 22 कैलोरी पर केल्विन ताप। तो डेल्टा जी का मान कितना होगा यदि R बराबर 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको डेल्टा जी का मान कैलकुलेट किया गया है, जबकि इस अभिक्रिया के लिए ताप कितना दिया है 300 केल्विन, और इस ताप पर इस अभिक्रिया के लिए जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा यू का मान जो दिया है इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 2.1 किलो कैलोरी है, तथा इसी ताप पर इस अभिक्रिया का जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान कितना दिया है 20 कैलोरी पर केल्विन। तो इन मानों की सहायता से आपको क्या करना है डेल्टा जी का मान कैलकुलेट करना है। क्योंकि यू का मान किलो कैलोरी में दिया है तो जो भी गणना होगी वो किलो कैलोरी में की जाएगी, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डेल्टा जी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है डेल्टा जी, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे, ये गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी को इंडिकेट किया जाता है, डोनेट किया जाता है किससे डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच चेंज इन हीट कंटेंट एंथैल्पी जिसको बोलते हैं, माइनस का टी टेम्परेचर इनटू का डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा एस क्या है एंट्रोपी चेंज है। तो क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट डेल्टा एच का मान नहीं दिया है, डेल्टा यू का मान दिया है। तो सबसे पहले तो आपको डेल्टा एच का मान ज्ञात करना पड़ेगा, हीट कंटेंट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो हीट कंटेंट इक्वल टू होता है डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस का NRT, जहां पर N क्या है नंबर ऑफ मोल डिफरेंस, डेल्टा N होता है, R जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, T जो है टेम्परेचर केल्विन में है। तो पहले तो आप इस फार्मूले से डेल्टा एच को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू मान कितना है 2.1 प्लस डेल्टा एन मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अंतर। तो डेल्टा एन मैं यहां कर दे रहा हूं, डेल्टा एन इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट कितना है 2 है एंड रिएक्टेंट कितना है 1 मोल है, तो -1 डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन का मान 1 मल्टीप्लाइड बाई आर का मान जो आर बराबर होता है लगभग 1.9 1.9 होता है, बराबर इक्वल टू होता है, इसको 2 लिखा जाता है 2, तो यहाँ पर 2 आप लिख सकते हैं। 2 RT दिया है
300 केल्विन। ठीक, यहाँ पर आर का मान अगर आप सीधे सीधे 2 रख देंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नियर अबाउट आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.1 प्लस का, क्योंकि ये वैल्यू जो दी है ये कैलोरी में है, आप मतलब अपने को आंसर किस में निकालना है, किलो कैलोरी में है। ये इसको प्लस क्या कर देंगे 600 डिवाइडेड बाय 1000 किलो कैलोरी में हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 2.1 प्लस का 0.6 हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं 2.7 कैलोरी। तो डेल्टा एस का मान आ गया कितना 2.7 कैलोरी आ गया। अब इस फार्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट पुटअप करते हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच 2.7 माइनस टी कितना दिया है 300, तो 300 डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि ये भी कैलोरी में है तो आपको यहाँ पर जो यू का मान दिया है किलो कैलोरी में, तो डेल्टा जी को भी आपको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.7 माइनस ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 1000, ये किलो कैलोरी में हो जाएगा। ये कट कर गए, ये आ गया आपका 2.7 माइनस का 6, 2.7 माइनस का 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 में 6 को आप माइनस कर दो 6.00, इसमें से माइनस कर दिए 2.7, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर बचा 1 कैरी किए थे तो यहाँ पर 5 में से 2 निकल गए तो 3 हो गया 3.3। क्योंकि वैल्यू ये ज्यादा है तो माइनस ये से कहने का मतलब वैल्यू जो आएगी -3.3 ये हो जाएगी किलो कैलोरी, डेल्टा जी का मान आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 3.3 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट 2 फार्मूलों का यूज हुआ है, दोनों फार्मूले थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में आप पढ़े होंगे। ये जो फार्मूला होता है हीट कंटेंट का होता है, या इसी को एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का एन आर टी, ये, और दूसरा है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का डेल्टा टी डेल्टा एस। इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।